तो देखिए सीट दोस्तों सोच समझ के आपको भरना होगा। देखिए सबसे पहले तो अब आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रेफरेंस में आप रख दीजिएगा CISF, ठीक है। सबसे पहले हिंदी या फिर इंग्लिश ऑप्शनल है, जो आपका मन आप उसको चुन सकते हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा हिंदी या इंग्लिश से, या हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, कोई एक ठो लेना होगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों BSF में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टेनो का नया वैकेंसी का ऑनलाइन चालू हो गया है। फॉर्म दोस्तों निकल के आ गया है। हम आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस बार बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल लेगा, इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम लेगा। और हाँ, इस बार आप इंग्लिश से भी बच सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश नहीं लेना है तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम आपको A to Z जानकारी देते हैं। BSF हेड कांस्टेबल एंड मिनिस्ट्रियल ASI स्टेनो रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात करें। सबसे पहले अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 9 जून से फॉर्म चालू हो गया, 8 जुलाई लास्ट डेट रहेगा। तो पूरा 1 महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दे रहा है। पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन सा पोस्ट है, तो देखिए HCM मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, इस पे 1283 टोटल सीट है। और ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर में 243 वैकेंसी यहां पर रखा गया है, ठीक है। एज देख लीजिए, उम्र कितना होना चाहिए, कम से कम 18 साल तो आपका होना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल। और हाँ, एज आपका 1 अगस्त 2024 से आपका एज काउंट करेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, इसी दिन आपका उम्र देखेगा। रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC को दोस्तों 3 साल उम्र में छूट मिल रहा है। SC ST को 5 साल का अच्छा खासा उम्र में छूट देखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब हम आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे दोस्तों कि योग्यता इस पे क्या होना चाहिए। तो इससे बढ़िया वैकेंसी दोस्तों कुछ नहीं है। केवल दोस्तों 12th पास आप है ना, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले सभी लोग अप्लाई करेंगे। 12वीं पास आपका होना चाहिए। अप्लाई करने में कितना फी देना होगा, तो देखिए जनरल, OBC, EWS इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को 100 रुपए पेमेंट करने का जरूरत है। बाकी अदर का दोस्तों इस पे कोई पेमेंट नहीं लगेगा, ये फ्री में फॉर्म पर भर सकते हैं। अब आपको सिलेक्शन का प्रोसेस समझाते हैं। देखिए चयन इस पे मेनली 3 स्टेज में आपका फाइनल नौकरी है। सबसे पहला आपका फिजिकल है, जो कि बहुत बड़ा बदलाव है। इसके बाद दोस्तों CBT एग्जाम होगा, OMR में नहीं, CBT मोड होगा। और इसके बाद आपका तीसरा स्टेप में स्किल टेस्ट होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेडिकल करा के आपका ज्वाइनिंग दोस्तों करवा देगा। BSF में दोस्तों ऑफिस वाला नौकरी है। देखो अब आपको हम फिजिकल समझाते हैं कि फिजिकल में क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेल और फीमेल। सबसे पहले हाइट की बात करेंगे, आपका ऊंचाई तो 165 सेंटीमीटर सभी का ऊंचाई होना चाहिए, लेकिन 162.5 सेंटीमीटर किसका हाइट मांगा है, ST कैटेगरी के स्टूडेंट का। साथ ही साथ जो दोस्तों स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप हो गया अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट है उससे बिलोंग करते हो, गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, तो दोस्तों आपका हाइट इतना ही होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सभी महिलाओं का 150 सेंटीमीटर हाइट का जरूरत है। चेस्ट की बात करेंगे तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला के आप 82 कर सकते हैं, ठीक है, सभी स्टूडेंट। और जो हम यहां पर बताए ना कि कुमाऊनी, गढ़वाली, ST, इस सब का दोस्तों 76 से 81 सेंटीमीटर छाती मांगा है, ठीक है। चेस्ट फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए दोस्तों, BSF ASI स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की दोस्तों सबसे बेस्ट तैयारी के लिए आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों किताब लेना है, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये दोस्तों अभी मार्केट में सबसे बेहतरीन बुक है BSF के लिए। नए सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों सबसे लेटेस्ट बुक आपको हम बता रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए इस पे क्या है कि 20 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएगा। 2350 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ। तो दोस्तों आप किताब भी देख सकते हैं दोस्तों, इस पे बहुत ही अच्छे लेटेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं और सारा का व्याख्या करके डिटेल एक्सप्लेन के साथ उत्तर भी दिया गया है दोस्तों, जिससे आपका तैयारी करने में काफी यूजफुल यह किताब होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप चक्षु पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव जीके का बुक लिख सकते हैं, जिसपे आपको 5000 से ज्यादा दोस्तों चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे दोस्तों आपका तैयारी यहां पर बहुत बेहतरीन तैयारी आप कर पाइएगा। तो दोनों किताब का दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं या फिर दोस्तों नजदीकी मार्केट से भी आप ले सकते हो। रनिंग देख लीजिए, 1600 मीटर आपका रनिंग होगा, टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड, और महिलाओं का 800 मीटर रनिंग होगा, टाइम मिलेगा
4 मिनट दोस्तों, कुछ ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया दोस्तों फिजिकल क्राइटेरिया। तो एग्जाम में आपका क्या पूछेगा ध्यान दीजिए, इसके बाद हम आपको ये भी समझाएंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए एग्जाम की बात करेंगे तो सीबीटी आपका एग्जाम होगा, सिलेबस समझ लीजिए। सबसे पहले हिंदी या फिर इंग्लिश, ऑप्शनल है, जो आपका मन आप उसको चुन सकते हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा हिंदी या इंग्लिश से, या हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए, कोई एक ठो लेना होगा। रीजनिंग से दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछेगा, जीके और करंट अफेयर्स मिला के रहेगा 20 क्वेश्चन, और क्लरिकल एप्टीट्यूड ये एक नया चीज है, इससे पूछेगा 20 प्रश्न। ठीक है, और कंप्यूटर सेक्शन से दोस्तों 20 क्वेश्चन आपका यहां पर पूछेगा। अब स्किल टेस्ट के बारे में भी जानकारी देंगे। देखिए टाइम दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट आपको टाइम दे रहा है। ऐसे में दोस्तों 1 घंटा ही टाइम दिया जाता है, लेकिन आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो एकदम चिल होकर के मस्त बनाओ, आपको भरपूर समय दिया है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इस पे नहीं है। ठीक है, सबसे बढ़िया बात है कि माइनस मार्किंग नहीं, एकदम सब अटेम्प्ट कर सकते हो। अब दोस्तों आपको हम स्किल टेस्ट बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, स्किल टेस्ट सब में नहीं होगा, स्किल टेस्ट केवल इसमें होगा। एएसआई स्टेनो के लिए यदि आप फॉर्म भरिएगा ना तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अब बाकी एचसीएम में दोस्तों स्किल टेस्ट यहां पर स्टेनो जैसा नहीं होगा। क्लियर है? देखो सबसे पहले स्किल टेस्ट में क्या होगा, 80 WPM का स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा। किसमें? सब में नहीं, सिर्फ केवल इसमें एएसआई स्टेनो में, जिसपे 243 वैकेंसी है। ठीक है, और दोस्तों आपका दोस्तों 35 का स्पीड से आपको इंग्लिश टाइपिंग करवाएगा, और दोस्तों 30 का स्पीड से आपको हिंदी टाइपिंग करवाएगा मंगल फॉन्ट में। आप जो करना चाहें कर सकते हैं। क्लियर है? ये दोस्तों फाइनल प्रोसेस हम आपको बता दिए। सबसे पहले फिजिकल, फिर एग्जाम, फिर आपका स्किल टेस्ट। अब हम आते हैं पोस्ट के डिटेल पर कि कौन कौन सा पोस्ट है, कितना वैकेंसी है, आपको कौन सा चुनना चाहिए, सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इधर है पोस्ट, ये है दोस्तों हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये है एएसआई स्टेनोग्राफर। सबसे पहले दोस्तों आपको हम ये बता देते हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला है बीएसएफ, ठीक है, जो रिक्रूटमेंट करने का जो एजेंसी बनाया गया है, जो नोडल एजेंसी है वो है बीएसएफ। अब आप बोलिएगा कि सर बीएसएफ यदि वैकेंसी निकाला है तो ये सब क्या है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब क्यों है? तो देखिए बीएसएफ को काम दिया गया है कि आप पूरी प्रक्रिया को करवाइए, ज्वाइन करने तक का पूरा प्रोसेस किसको दिया है? बीएसएफ को दिया गया है। बीएसएफ ही पूरा प्रोसेस करवाएगी। एक तो अपना रिक्रूटमेंट करेगी ही करेगी, साथ में अलग जो भी बटालियन है उसका भी रिक्रूटमेंट बीएसएफ को ही दिया गया है। क्लियर है? तो देखिए सीट दोस्तों सोच समझ के आपको भरना होगा। देखिए सबसे पहले सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका काम दोस्तों स्टेट पुलिस के साथ मिलकर ये काम करती है। ये रिजर्व फोर्स है। ठीक है, जैसे कि कोई भी नक्सल अभियान वगैरह चलता है ना तो स्टेट पुलिस इसको साथ में लेके चलती है। जैसे कि झारखंड में कोई नक्सल अभियान है तो झारखंड पुलिस रहेगी प्लस में सीआरपीएफ रहेगी। बिहार में है, छत्तीसगढ़ में कोई मुठभेड़ हो गया, पुलिस प्लस सीआरपीएफ को लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों रिजर्व होती है, इसको किसी भी स्पेशल टास्क के लिए बुलाया जाता है। समझ में आ गया? तो इस पे 282 वैकेंसी है हेड कांस्टेबल में और 21 वैकेंसी है एएसआई स्टेनो में। ठीक है, इसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये दोस्तों भारत पाकिस्तान बॉर्डर में जो पुलिस बल होते हैं उनको बोलते हैं बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल इसको बोलते हैं। इसमें 302 वैकेंसी कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, और 17 वैकेंसी एएसआई के लिए। ठीक है, आईटीबीपी की बात करेंगे तो इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, इसकी ड्यूटी मेनली दोस्तों भारत चीन तिब्बत बॉर्डर पर होता है। ठीक है, इस पर 163 वैकेंसी एचसीएम के लिए और एएसआई के लिए 56 वैकेंसी है। सबसे लाजवाब जो वैकेंसी है, सबसे बेहतरीन नौकरी, वो है सीआईएसएफ। इसका ड्यूटी दोस्तों जितना भी एयरपोर्ट वगैरह है, जितना भी बंदरगाह वगैरह है, वहां पर इसका ड्यूटी होता है। साथ ही साथ जितना भी हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है, जितना भी दोस्तों जू है, जितना भी म्यूजियम है, ठीक है, जितना भी हमारा हेरिटेज है, जैसे कि आपका जितना भी पुराना विश्वविद्यालय है, पुरानी जितनी भी चीजें देखने को है, मतलब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को डिप्यूट किया जाता है। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी ड्यूटी इंडस्ट्रीज पर भी लगाई जाती है। भारत सरकार के अधीन जितने भी कल कारखाने चल रहे हैं सब में दोस्तों सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दिया जाता है। क्लियर है? तो सीआईएसएफ बहुत पीसफुल नौकरी है और मस्त इस पे आपको नौकरी मिलेगा। 496 वैकेंसी है एससीएम में और
146 वैकेंसी है एएसआई में, सबसे ज्यादा सीट भी दोस्तों इसी पर है। इसके बाद अगला है एसएसबी, तो आप इसको 1 नंबर में रख दीजिएगा, अभी हम बता देंगे किसको 1 नंबर किसको 2 नंबर रखना चाहिए। एसएसबी की बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर एसएसबी और बीएसएफ में क्या अंतर है, दोनों तो बॉर्डर पुलिस है, दोनों बॉर्डर फोर्स है। एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल और बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल। तो दोनों में अंतर समझिए, बीएसएफ को लगाया जाता है भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर, जो भी संवेदनशील एरिया है जहां पर खतरा ज्यादा है वहां पर बीएसएफ को लगाया जाता है। और जो भी हमारा पीसफुल बॉर्डर लाइन है, जैसे कि नेपाल और भारत बॉर्डर, जैसे कि भारत और श्रीलंका बॉर्डर, भारत और भूटान बॉर्डर, तो ये सब बॉर्डर दोस्तों उतना ज्यादा मतलब संवेदनशील नहीं है, ये दोस्तों शांति वाला एरिया है, तो यहां पर एसएसबी को डिप्यूट किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान बॉर्डर में एसएसबी को नहीं भेजा जाता है, समझ में आ गया, बीएसएफ को वहां पर लगाया जाता है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा डेंजर वाला है और ये थोड़ा सा पीसफुल वाला है, यदि दोनों में अंतर यही है। असम राइफल की बात करेंगे तो ये दोस्तों स्पेशल फोर्स होती है जो नॉर्थ ईस्ट में जो सात बहन, आपको पता है ना कि 7 जो राज्य है उसको 7 सिस्टर बोलते हैं, तो उन्हीं 7 राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल के ऊपर होता है। ठीक है, तो असम राइफल में दोस्तों 35 वैकेंसी है और यहां पर सीट नहीं है एएसआई में, और एसएसबी में केवल 5 वैकेंसी है एससीएम में। तो अब आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है, ध्यान से सुनिए, पहला प्रेफरेंस में आप रख दीजिएगा सीआईएसएफ। ठीक है, काफी बढ़िया नौकरी है, मस्त जॉब है दोस्तों। इसके बाद आप आईटीबीपी को रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सीआरपीएफ को रख सकते हैं, इसके बाद आप बीएसएफ को रख सकते हैं, और लास्ट में दोस्तों ये दोनों को रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीआईएसएफ मस्त नौकरी है दोस्तों, इससे बेटर आपको कुछ भी नहीं होगा। अब आपको सैलरी हम समझा देते हैं कितना मिलेगा। तो देखिए सैलरी जो है ना 30,000 से प्लस ही आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिस में मस्त बैठ करके काम कीजिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम ऑफिस वाला नौकरी ले लिए। आपको दोस्तों किसी भी इमरजेंसी में, देश की सुरक्षा में कोई भी प्रकार का ड्यूटी यदि मिलता है तो आपको वर्दी पहन के ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको उस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। क्लियर है, सब तरह का आपसे काम लिया जाएगा। क्लियर है, लेकिन आपका मेनली नौकरी किस में हो